दूसरी ओर अगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, जहां परिवार यानी कि राजा का परिवार लगातार ये कहता जा रहा है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन दूसरी ओर यहां पर कुलभूषण, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, मैं दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें, जहां राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा हत्याकांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजा हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड में हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रुक करेंगे, हमारी सहयोगी वर्षा लगातार बनी हुई है। वर्षा, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, किस तरीके से 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कहां से इसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, जिस तरीके से लगातार जब सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और जब ट्वीट आया था शिलांग पुलिस की तरफ से, तो उसमें भी एक आरोपी की बात बताई जा रही थी कि एक आरोपी अभी बाकी है जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि सोनम से तो पूछताछ होगी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो शिलांग पुलिस हो, जिस तरीके से हर जगह हर राज्यों में तैनाती करके और जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, तो इस मामले में तेजी भी दिखाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से यह हत्या हुई है, हत्या में किस तरीके की साजिश रही है और किस तरीके से सोनम से लेकर इन सभी 4 आरोपियों को क्या क्या पता है, किस तरीके से इन्होंने साजिश रची है, उन सब पर अब पूछताछ होने की बात हो रही है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस अब, क्योंकि थोड़ी देर में यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूछताछ सोनम से कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। क्योंकि ये जिस तरीके से अगर हम बात करें मेघालय शिलांग की और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और अगर इस डिस्टेंस में सोनम गाजीपुर आती है तो एक बड़ी गुत्थी जो है वो सुलझने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इतने दूर का ट्रैवल आपने कैसे किया, 17 दिन कहाँ गायब रही, कैसे आप यहाँ पहुँची, इन सब चीज़ों को लेकर सोनम से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें सोनम की तरफ से ये बात कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि सोनम लगातार ये बात कह रही है कि उनको अगवा किया गया था और अगवा करके यहाँ लाया गया है और जिस तरीके से लूटपाट की घटना हुई है उन लोगों के साथ, ये कई कड़ियां अब निकलते जा रही हैं सोनम के मुंह से। सोनम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लूटपाट हुई है उनके साथ, दूसरा उनको अगवा करके गाड़ी में बंद करके लाया गया है, किसी एक कमरे में बंद करके रखा गया था और गाजीपुर के उस काशी ढाबे के पास लाकर छोड़ दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरीके से अब कई कहानियां आ रही हैं इस पूरे किस्से में, क्योंकि कई परतें हैं। जिस तरीके से हत्या हुई, जाहिर सी बात है एक कोई छोटी साजिश नहीं की गई होगी। इतने सारे लोग मिले हुए, 4 लोग, इंदौर के वो लोग जो वहाँ थे, इंदौर के वो कनेक्टिविटी जो सोनम से रही, वो प्रेमी की बात जो लगातार सोनम की जा रही है कि सोनम प्यार करती थी, वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो शादी की वीडियोस जो हम भी अगर देखें तो शायद हमें लगता है कि सोनम कहीं ना कहीं तो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन वीडियोज में साफ तरीके से दिख रहा था उनकी शादी की नाखुशी। लेकिन परिवार ये कहता है कि परिवार बिल्कुल कह रहा है कि इस शादी से वो खुश थी, मेरे बेटी के साथ साजिश किया जा रहा। तो परिवार का एंगल और सारी वीडियोस और कई सारी थ्योरी जो है वो बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई है, कई थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास भी लगातार पुलिस की टीम कर रही है। आनंद सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी सर, यहाँ पर सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर आप सिस्टम में रहे हैं, आपने